हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। चलिए, तो मैंने भारतीय वन बुक से कल कल मैंने केवल माध्य माध्य के बारे में समझाया था। तो माध्य यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ा यानी सरल आंकड़ा के बारे में। आशा है कि आप लोग पिछले वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने अवर्गीकृत आंकड़ा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं बना हुआ है, तो मैंने वहाँ पर माध्य के बारे में समझा दिया। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में, वर्गीकृत आंकड़ा के माध्य निकालने के लिए समझेंगे। और माध्य क्या होते हैं, वह कितने प्रकार से बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, माध्य क्या था हमारा। माध्य माध्य जो ये थे, माध्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में इसके साधारण नियम यानी कि जो था उसे मैंने बता दिया था अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अब मैं इसके वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में समझा रहा हूँ। चलिए हम पहले माध्य के बारे में समझ लेते हैं कि यह वर्गीकृत आंकड़ा में कितने टाइप से बनते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए 3 टाइप से बनते हैं। कितना टाइप से? ये 3 टाइप से बनते हैं। पहला क्या आ जाता है? प्रत्यक्ष विधि। एक नंबर जो हमारा हो जाता है वह क्या आ जाता है? प्रत्यक्ष विधि। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रीति। क्या कह लेते हैं इसको? प्रत्यक्ष रीति। ठीक है, ये पहला टाइप बनता है। और दूसरा टाइप जो बनता है उसे कहते हैं, दूसरा टाइप जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? लघु। क्या कहेंगे? लघु रीति। दूसरा टाइप का जो बनता है उसे क्या कहते हैं? लघु रीति। इसे ही कहते हैं क्या? कल्पित माध्य रीति। ठीक है, कल्पित माध्य रीति इन्हीं को कहते हैं, चाहे लघु रीति या कल्पित माध्य रीति। तो ये 2 टाइप हुआ। और इसका तीसरा टाइप हो जाता है, नेक्स्ट इसका तीसरा टाइप हो जाता है लास्ट, जो कि ये टाइप थोड़ा लंबा भले ही बनता है, लेकिन ये आसान टाइप होता है। इससे हम कोई भी सवाल, इससे हम यानी कि माध्य निकालने के लिए इस तरीक़ा से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम में है। कौन सा विधि हो जाएगा? ये पद विचलन। से क्या कहते हैं? पद विचलन। पद विचलन क्या कहेंगे इसे? पद विचलन। पद विचलन रीति। इसे क्या कहेंगे? पद विचलन रीति। देखिए, तो मैंने यहाँ पर माध्य के तो कुल 3 टाइप बता दिया है। एक होता है प्रत्यक्ष रीति, दूसरा होता है लघु रीति या कल्पित माध्य रीति, और तीसरा होता है पद विचलन रीति। तो ये 3 टाइप है। और 3 टाइप है, तो हम यहाँ पर आज केवल इस प्रत्यक्ष रीति के बारे में जानेंगे। फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें लघु रीति और फिर पद विचलन रीति के बारे में समझाएंगे। तो पहले मैं प्रत्यक्ष रीति के बारे में यानी कि आज केवल इस विधि के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर मैं तीनों विधि को अगर अभी सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल 1 नंबर यानी कि प्रत्यक्ष रीति के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं प्रत्यक्ष रीति से। ठीक है, पहले विधि के बारे में समझते हैं। तो चलिए, मैं भारतीय वन बुक से माध्य का चैप्टर नंबर, माध्य का एक्सरसाइज कितना है? हाँ, एक्सरसाइज जो है बुक से 2 एक्सरसाइज कितना यानी प्रश्नावली 2 है, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न से मैं यहाँ पर हाँ, क्या कह रहा है? निम्न सारणी के से समानांतर माध्य ज्ञात करें। प्रत्यक्ष विधि से माध्य के परिकलन पर प्रश्न, यानी प्रत्यक्ष रीति से माध्य के परिकलन पर प्रश्न, यानी कि यहाँ से जो भी
अभी हम सॉल्व करेंगे उसे किस विधि से बनाएंगे, प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं इसके बारे में आपको बनाना बताता हूँ। तो पहला है अंक। अंक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, यानी 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक दिया हुआ है। और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि ये हमारा 12 वार्ता दिया हुआ है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो वहाँ प्रश्न में दिया हुआ था मैंने उसे यहाँ लिख लिया हूँ। तो ये अंक रहा, जो जितना दिया हुआ था मैंने उसे लिख लिया है। और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता f दिया हुआ। अब इसमें हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। तो हम वर्ग चिन्ह यानी कि x किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम x किस प्रकार से निकालेगा, तो चलिए हम इसे अंक यानी कि जो वर्ग अंतराल दिया होता है इसे हम वर्ग अंतराल पढ़ते हैं। वर्ग अंतराल या वर्ग सीमा की लंबाई पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल या वर्ग सीमा की लंबाई पढ़ते हैं। तो इसी से हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, बताया हूँ कि ये आगे वाला जो होता है वो हमारा निम्न सीमा और पीछे जो ये होता है ये उच्च सीमा होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ठीक इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र होता है, क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर क्या आ जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ उच्च सीमा जो है कितना दिया हुआ है, 10। उच्च सीमा कितना दिया हुआ है, 10, और प्लस निम्न सीमा कितना है, 0, और बटा क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 10 प्लस 0 यानी कि 10 और बटे 2, जब इसे काट देंगे इससे तो कितना निकल आएगा, 5। यानी कि जो हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ठीक सेम इसी प्रकार से हम पूरा वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। फिर देखिए क्या हमारा वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह अब देखिए इस प्रकार से निकल जाएगा। अब एक तो निकल गया वर्ग चिन्ह, दूसरा क्या है, 10 और 20 है। तो फिर जोड़ लेंगे 10 प्लस 20 या 20 प्लस 30, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे जोड़ना जोड़ लीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा उच्च सीमा, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा, 20, और निम्न सीमा क्या है, 10 बटा 2। तो 20 10 30 बटा 2, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि हमारा 15 निकल आएगा। तो दूसरा वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, 15। फिर इसी प्रकार से उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी कि 20 और प्लस 30 50, और 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर है 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70। फिर इसे 2 से भाग करेंगे तो 35। फिर कितना है, 50 प्लस 40 90, 2 से भाग करेंगे 45। फिर क्या है, 60 प्लस 50, 60 और 50 कितना आ जाता है, 110, और 110 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। क्या आ जाएगा, 55। और देखिए प्रत्यक्ष रीति, अभी मैंने क्या बताया, तो एक यानी माध्य का पहला नंबर लिया था क्या, प्रत्यक्ष रीति। इसका सूत्र हो जाता है प्रत्यक्ष रीति बराबर, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जो कि सूत्र मैंने कल साधारण विधि यानी कि
आंकड़ों में बताया था। यही सूत्र, इस प्रत्यक्ष रीति का भी सूत्र यही हो जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें, यानी कि यहाँ देखिए मैंने टोटल बारंबारता को जोड़ लिया है, जो कि क्या है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा कितना आ चुका है, 100, ठीक है। सिग्मा एफ कितना आ चुका है, 100। अब हम एफ एक्स, चूँकि हमें फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा एफ तो निकल चुका है, अब चाहिए क्या, सिग्मा एफ। यानी पहले एफ एक्स कर लेते हैं, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे। तो एफ एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह क्या हो गया, एक्स, और एफ क्या हुआ, दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। तो अब हम पहले इसे गुना कर लेते हैं। तो 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 60। फिर 18 गुना 5, 18 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ इसे 18 गुना 15 है, 18 गुना 15, तो हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 एकम 18, 0 7 और 2, कितना आ जाएगा, 270। चलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी जल्दी गुना कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर f इंटू एक्स यानी कि जितना भी था सारे का गुना कर लिया है। तो 18 गुना 15 कितना आ गया हमारा, 270। और फिर है नेक्स्ट 25 गुना 27 किया तो 665, 20 गुना 35 700, और फिर है 17 गुना 45 तो 765, फिर है 6 गुना 55 330। तो टोटल मैंने गुना कर लिया। और सिग्मा, सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था कल, कि कुल योग होता है। सिग्मा जो होता है वह कुल योग होता है, यानी सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का कुल योग कितना हो जाएगा। तो मैंने सबको जोड़ लिया, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 28। अब मैंने क्या कहा था, प्रत्यक्ष विधि से इसे ज्ञात करना है। किस विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष रीति से माध्य ज्ञात करना। तो लिख लेंगे माध्य बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया है, 2800, और बटे सिग्मा एफ कितना आ गया है, 100, ठीक है। तो देखिए ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, टोटल 28। तो हमारा आंसर जो आ गया वह कितना हो गया, 28 हो गया। तो ठीक है, इसी प्रकार से जितना भी प्रत्यक्ष विधि का होगा हम इसे इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो आप आंसर बनाने के पहले ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा, यानी कि आंसर प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। हाँ, तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष रीति से, ठीक है। प्रत्यक्ष रीति से। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष रीति से हमारा जो है माध्य तैयार होगा, ठीक। तो इस प्रकार से बुक में बहुत सारे साधित प्रश्न दिए हुए हैं, और भी बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो देखिए बुक में ये दे रखा है। मैंने इसे सॉल्व कर दिया हूँ, तो इसे सॉल्व कर दिया, जिसका आंसर टोटल कितना आ गया, 28। यानी इसका प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात किया तो इसका माध्य कितना आ गया, 28, ठीक है। अब हम यहाँ पर टोटल कितना प्रश्न है, 1 और 2, एक प्रश्न हो गया, 2, जिसे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यह जिस प्रकार से इसे सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से ये भी बनेगा, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में से बनाकर दिखा दूंगा। फिर यह तीसरा नंबर प्रश्न है, यानी कि ये यानी 3 का 1 2 3 ये तीनों प्रश्न प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद फिर देखिए कह रहा है लघु रीति द्वारा माध्य परिकृत करें, यानी कि 4 नंबर प्रश्न देकर कह रहा है 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी इन्हीं तीनों प्रश्न को फिर किस विधि से बनाने के लिए कह रहा है, कल्पित माध्य विधि से माध्य परिकलित करें। यानी इन्हीं तीनों सवाल को फिर से किस विधि से बनाना है, कल्पित माध्य विधि, जिसे क्या बताया था, लघु रीति, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इसे भी बनाकर बता दूंगा। तो इन तीनों प्रश्न को पहले प्रत्यक्ष विधि से बना लेंगे, उसके बाद फिर कल्पित माध्य विधि या लघु रीति से। तो मैंने यहाँ इस प्रश्न को बनाकर दिखा दिया हूँ, आशा है कि आप लोग
तो मैं यहाँ पर इस प्रश्न को बनाकर दिखा दिया। फिर ये रहा 2 और ये रहा तीसरा प्रश्न इसका। इन तीनों प्रश्न को ही फिर कल्पित विधि यानी कल्पित विधि तीनों को फिर कल्पित विधि से बनाने के लिए कह रहा है। तो आप लोग फिर इसे तो कल्पित विधि तो मैं कल बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग 1, 2 और 3 को जो है प्रत्यक्ष विधि से बना लीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ इन प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक। इसी प्रकार से ये 2 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों प्रश्नों का मैं कल्पित विधि और क्या प्रत्यक्ष विधि तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई अगर नहीं बने तो मैं बना दूंगा। खैर कोई आसान सा प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर आसान है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। बस प्रत्यक्ष विधि में जो होता है गुना का प्रोसेस ही बहुत लंबा हो जाता है, जो कि बहुत समय लग जाता है इसमें गुना भाग करने में। खैर कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन आगे है। तो मैंने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से इससे समझा दिया हूँ। और देख लीजिए यहाँ पीछे प्रश्न दे रखा है, देखिए यहाँ पर भी प्रश्न दिया हुआ समानांतर माध्य, यानी कि समानांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर से कम प्रकार, खैर ये अभी नहीं बनेगा। सो अभी जो बनेगा बनने लायक है वो यहाँ देखिए दिया हुआ है। 140 विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण दे रखा है, ठीक है। मिश्रित विधि से यह क्या हुआ है, तो यहाँ देखिए प्रत्यक्ष विधि से बना हुआ है, क्या है प्राप्तांक। इसे प्राप्तांक ये वर्ग हो जाता है, यानी कि वर्ग अंतराल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करने, ये हमारा सूत्र है वर्ग चिन्ह के लिए। जब उच्च सीमा या निम्न सीमा प्लस जो बटे 2 करके जो कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो होता है हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। फिर यहाँ कर लेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है वर्ग चिन्ह निकल जाता है। और बारंबारता जो है वह दिया हुआ ही है, और हमें निकालना क्या पड़ता है fx। तो fx तो x f तो दिया हुआ रहता है, f निकालना पड़ता है, तो निकाल लिए f। इस प्रकार से f निकाल लेते हैं, फिर दोनों को गुना कर लेते हैं। तो f इंटू एक्स गुना करके फिर यहाँ हम टोटल क्या कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, फिर क्या कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। और बारंबारता दिया होता है, इसे टोटल कर लेंगे, तो इसे टोटल क्या पढ़ेंगे सिग्मा एफ। तो ये हमारा निकल गया, सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया और सिग्मा एफ भी निकल गया। फिर इसका सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स, प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र या समानांतर माध्य के लिए क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, फिर यानी कि इसको इससे भाग देकर काट के जो भी आंसर निकलेगा वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो कितना आया था 36,620 बटे 140, भाग देने पर कितना आ गया 25.86। तो इस प्रकार से ही प्रत्यक्ष विधि बन जाता है। तो बुक में भी पीछे बहुत सा एग्जाम्पल है जो कि बना हुआ है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं कल्पित विधि से इन प्रश्नों को यानी लघुत्तरीय प्रश्न का 1, 2 और 3 को कल्पित विधि से नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।